आप सभी लोगों का हमारे आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में कक्षा 6 के सीखे गणित इकाई 5 के बीजीय अवधारणा के अभ्यास 5B के सवाल नंबर 3 के आगे पढ़ेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो देखिए, इस अभ्यास 5B के पार्ट 2 में हम सवाल नंबर 3 के आगे हल करेंगे। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के अभ्यास 5B के पार्ट 1 का जिसमें कि सवाल नंबर 1 और 2 हल किया गया है, उसका आपको लिंक मिल जाएगा, जिसे आप क्लिक करके उस अभ्यास को भी देख सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं, सीधे आपको सवाल नंबर 3 पे लेके चलते हैं। देखिए, ये सवाल नंबर 3 का ए और बी, इसमें 2 पार्ट है। तो इसमें ए पार्ट के बारे में अभी हम पढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 का ये है, इसमें देखिए दिया गया है कि एक टोकरी में 50 आम तथा दूसरी टोकरी में यक्ष आम हैं। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं। इसमें ये कहा गया है कि इसमें 2 टोकरी हैं, जिसमें एक टोकरी में तो 50 आम है, दूसरी टोकरी में x आम है। अब कहते हैं कि पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं। तो बहुत ही आसान सवाल है, ऐसे आप तमाम सवाल आप लगाए होंगे। तो इसमें देखिए क्या करना है। पहली टोकरी में कितने आम हैं, पहली टोकरी में आम कितने हैं, 50। अब देखिए दूसरी टोकरी में आम कितने हैं, यक्ष। देखिए, अब देखिए पहली टोकरी में आम कितने आम अधिक हैं, हम कैसे निकालेंगे। पहली टोकरी में आम में से दूसरी टोकरी के आम घटा देंगे, आमों की संख्या घटा देंगे। तो देखिए पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से अधिक आमों की संख्या क्या बराबर क्या हो जाएगी, पहली टोकरी में आम ऋण दूसरी टोकरी में आम। अब देखिए, आप पहली टोकरी में आम कितने हैं आप जानते हैं, देख लिए हैं प्रश्न से ही देख लिए हैं कि ये 50 आम है। दूसरी टोकरी में यक्ष आम है, तो 50 माइनस यक्ष, यानी 50 में से यक्ष घटा दिया, तो यही 50 ऋण यक्ष, और यही आपका उत्तर हो गया। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से 50 माइनस यक्ष आम ज्यादा अधिक है। देखिए, ये सवाल नंबर 3 का पार्ट बी है। इसमें दिया गया है कि एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं, जिनमें यक्ष छात्र अनुपस्थित हो गए, तो उपस्थित छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कहा गया है कि इसमें कुल विद्यालय में 100 छात्र हैं, जिसमें कि x छात्र नहीं आए, तो कितने छात्र आए। तो इसमें सवाल हल किया जाता है। सबसे पहले आप लिख दीजिए कि विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या। तो कुल छात्रों की संख्या ये प्रश्न दिया गया है कितने हैं, 100 दिया गया है प्रश्न में। उसके बाद कहते हैं अनुपस्थित छात्र, अनुपस्थित छात्र कितने हैं। देखिए, यक्ष छात्र अनुपस्थित हो गए, तो अनुपस्थित छात्र संख्या बराबर कितनी हो गई, यक्ष हो गई। अब आता है उपस्थित छात्र संख्या आपको निकालना है। तो उपस्थित छात्र संख्या बराबर क्या हो जाएगी, कुल छात्र संख्या और ऋण अनुपस्थित छात्र संख्या। तो कुल छात्र संख्या आपका 100 है और अनुपस्थित छात्र संख्या यक्ष है, तो 100 ऋण यक्ष, ये आपका उत्तर हो गया। देखिए, सवाल नंबर 4 कहते हैं कि संलग्न चित्र में आयत की आसन्न भुजाएं यक्ष मीटर तथा वाई मीटर हैं। आयत का परिमाप लिखिए। ये देखिए, ये चित्र दिया गया है। चित्र में एक आयत बना है, आयत की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर दी गई है। अब देखिए, इसका आपको परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत की लंबाई बराबर, चित्र से आप देखकर समझ सकते हैं कि आयत की लंबाई x मीटर, चौड़ाई कितनी है, y मीटर। आपको निकालना क्या है, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, किसी भी चीज का परिमाप निकालना हो तो उसके सभी भुजाओं का योग उसका परिमाप होता है। तो देखिए, आयत में 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4, तो इन चारों भुजाओं का योग ही आयत का परिमाप होता है। अब देखिए, आयत की एक खूबी ये भी होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये यक्ष मीटर है तो इसके सामने वाली भी यक्ष मीटर होगी, अगर ये वाई मीटर है तो इसके सामने वाली भी वाई मीटर होगी। तो इसमें देखिए 4 भुजाएं, ये x मीटर दिया गया है तो ये भी x हो गया, ये y दिया गया है तो ये भी y हो गया। देखिए, आयत का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग। अब देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं, तो x धन y, x धन y, फिर भी ये देखिए x हो गया, x और धन ये y हो गया। तो इस प्रकार से x धन y धन x धन y, इस प्रकार से x और x मिलके 2x धन y और y मिलके 2y, 2x धन 2y। अगर 2 हम बाहर निकाल लेते हैं तो 2 ब्रैकेट में x धन y मीटर इसका उत्तर हो गया। देखिए, ये सवाल नंबर 5 दिया गया है। कहते हैं कि एक गुब्बारे का मूल्य x पैसा है
ऐसे 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा। यहाँ एक गुब्बारा भी बना है, आपके चित्र में हमने भी एक गुब्बारा बना दिया है। तो देखिए सवाल बहुत आसान है कि एक गुब्बारे का मूल्य कितना दिया गया है। प्रश्न से देखिए एक गुब्बारे का मूल्य कितना दिया गया है, x पैसे। तो ऐसे ही 12 गुब्बारे का मूल्य कितना हो जाएगा, 12 से गुणा कर दीजिए। 12 गुब्बारे का मूल्य बराबर 12 गुणे x, मतलब 12x पैसे, इसका उत्तर हो गया। देखिए सवाल नंबर 6 कहते हैं कि कक्षा में x विद्यार्थी हैं जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं, तो कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं, कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं। देखिए गणित में एक सिद्धांत होता है कि अगर प्रश्न को पढ़िए और समझिए, जब तक प्रश्न आपके समझ में नहीं आएगा तब तक आप इसमें हल नहीं कर पाएंगे। और उसमें मेन चीज 2 बातें आपको निकालनी है। पहली बात कि प्रश्न में हमको क्या क्या दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, और दूसरी बात कि क्या क्या हमको क्या निकालना है, क्या प्राप्त करना है। तो देखिए अगर प्रश्न को हम सावधानी से पढ़ें, ध्यान लगा के, तो देखिए कहते हैं कि कक्षा में x विद्यार्थी हैं, मतलब क्या क्या दिया गया है वो आप लिख लीजिए। सबसे पहले एक चार्ट बनाइए, हल करना जब शुरू करिए तो सबसे पहले एक चार्ट बनाइए कि प्रश्न में आपको क्या क्या दिया गया है। तो इसमें देख रहे हैं कि कक्षा में विद्यार्थी कुल कितने विद्यार्थी हैं, x। तो यहाँ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, x। आगे फिर पढ़िए, जिनमें से 1/4 बालिकाएं हैं। अब देखिए बालिकाएं कितनी हैं, 1/4। बालिकाएं कितनी हैं, 1/4। तो ये 2 चीजें तो आपको प्रश्न में दी गई हैं। फिर आगे पढ़िए तो पूछते हैं कि कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं। अब ये पूछते हैं कि कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं, तो आपको दो बातें दी गई हैं। कक्षा में कुल विद्यार्थी दी गई है जो कि x है, और बालिकाएं भी दी गई है 1/4 है। तो आगे आप हल कर लीजिए। तो देखिए बालिकाएं कितनी दी गई है, 1/4, मतलब कि कुल विद्यार्थियों का 1/4, कुल विद्यार्थियों का 1/4। मतलब कि अगर 1/4 से हम कुल विद्यार्थियों में गुणा कर दें तो हमको बालिकाओं की संख्या मिल जाएगी। तो ये देखिए कुल विद्यार्थी कितना है, x। तो 1/4 गुणे x, मतलब x/4 बालिका है। देखिए ये सवाल नंबर 7 कहते हैं कि संलग्न चित्र में एक वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है। देखिए बगल में एक वर्ग दिया गया है जिसकी भुजाएं कितनी हैं, a सेंटीमीटर हैं। तो वर्ग की परिमाप लिखिए, वर्ग की परिमाप लिखिए। तो देखिए अगर इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं तो इसमें पाते हैं कि एक वर्ग है और वर्ग की भुजा आपको a सेंटीमीटर दी गई है। अब देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, वही अरे भाई जैसे आयत का परिमाप सभी भुजाओं का योग। तो यहाँ देखिए वर्ग में चूंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो अगर ये है तो ये भी ये होगी, तो ये भी a सेंटीमीटर होगी, तो ये भी a सेंटीमीटर हो गई। तो इस प्रकार से अगर इसको हम सभी को जोड़ेंगे तो ये धन ये धन ये धन ये हो जाएगा, यानी 4 ये हो जाएगा। और इसी प्रकार से इसका सूत्र बन गया वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा आपकी कितनी दी गई है, a सेंटीमीटर दी गई है। भुजा कितनी दी गई है, a सेंटीमीटर दी गई है। तो 4 गुणे a सेंटीमीटर बराबर 4 ये सेंटीमीटर, इसका परिमाप हो गया। और ये देखिए ये सवाल नंबर 8 कहते हैं कि लीला राधा की छोटी बहन है, लीला राधा की छोटी बहन है, वह राधा से 6 वर्ष छोटी है, वह राधा से 6 वर्ष छोटी है। तो लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिखिए। देखिए प्रश्न को सबसे पहले पढ़कर समझिए कि प्रश्न कहता क्या है और प्रश्न में हमको क्या क्या दिया गया है और हमको उसके बाद क्या क्या निकालना है। तो आप यहाँ देखिए समझिए, कह रहे हैं कि लीला राधा की छोटी बहन है, मतलब लीला राधा की छोटी बहन है। और फिर आगे कह रहे हैं कि वो राधा से 6 वर्ष छोटी है। वो राधा से कै वर्ष छोटी बहन है, तो कै वर्ष छोट है, राधा से 6 वर्ष छोटी है, मतलब लीला से राधा 6 वर्ष बड़ी है। फिर ये कहते हैं कि लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिखिए। तो लीला की आयु कितनी हो जाएगी, राधा की आयु में से 6 वर्ष घटा दीजिए। लीला की आयु कितनी हो जाएगी, राधा की आयु में से 6 वर्ष घटा दीजिए। तो आइए अब इसे हम हल करते हैं। देखिए क्या कहते हैं, मान लीजिए राधा की आयु x वर्ष है, मान लिया राधा की आयु कितनी है, x वर्ष है। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगी, लीला की आयु बराबर कितनी हो जाएगी, जब चूंकि लीला राधा से 6 वर्ष छोटी है, इसका मतलब कि राधा 6 वर्ष बड़ी है लीला से। तो 6 वर्ष बड़ी है, तो अगर हम इसमें से राधा की आयु में से 6 वर्ष घटा दें तो हमें लीला की आयु प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से लीला की आयु बराबर क्या हो जाएगी, राधा की आयु ऋण 6 और ये बराबर x ऋण 6। चूंकि राधा की आयु को हमने x वर्ष मान लिया है, तो x ऋण 6 वर्ष, और ये आपका उत्तर हो गया।
देखिए ये सवाल नंबर 9 कहते हैं कि माँ ने घर में 16 लड्डू बनाए। उन्होंने यक्ष लड्डू मेहमानों व परिवार के सदस्यों को दिए। शेष लड्डुओं की संख्या बताइए। अब देखिए प्रश्न में ये कहते हैं कि माँ ने घर में कितने लड्डू बनाए? 16 लड्डू बनाए। ठीक है, अब उसमें से कुछ लड्डू यानी यक्ष लड्डू उन्होंने मेहमान आए उनको दे दिए, मेहमान और परिवार के सदस्यों को मिला के यक्ष लड्डू दे दिए। तो उनके पास कितने लड्डू बचे? जाहिर सी बात है, अब जो उनके पास जितने लड्डू बचे, जितने लड्डू बनाए थे उसमें से जितने खर्च किए उतना हम घटा देते हैं। तो देखिए माँ द्वारा बनाए गए कुल लड्डू कितना है? 16। कुल 16 लड्डू बनाए गए थे। उसके बाद देखिए मेहमानों और परिवार के सदस्यों को कितने लड्डू दिए गए? यक्ष लड्डू दिए गए। अब शेष लड्डू बराबर कितना हो जाएगा? कुल लड्डू में से हम यक्ष लड्डू घटा देते हैं, यानी 16 ऋण यक्ष, यानी यही आपका उत्तर हो गया। शेष लड्डू कितने बचे? 16 ऋण यक्ष लड्डू बचे। अब देखिए इसी के साथ आपका ये अभ्यास 5 भी समाप्त हो गया और इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट 1 का भी लिंक मिल जाएगा, जिससे कि क्लिक करके आप इस पूरे सवाल को, पूरे अभ्यास को हल कर सकते हैं। अब हम आपके साथ अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।